वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रीवियसली हमने देखा रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। होप कि आपने जो एग्जांपल्स दिए थे वो होमवर्क में किए होंगे। ओके, नाउ दैट इज बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बाइलीनियर मतलब दो लीनियर है। इसमें कौन कौन लीनियर है देखते हैं डेफिनेशन में। लेट डब्ल्यू इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी where A, B, C, D belongs to complex numbers. Okay, our complex number is called bilinear transformation या फिर BT शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अच्छा तो एग्जाम अगर से आपकी ऑनलाइन हुई तो ये फॉर्मूले वगैरह अच्छे से याद रखना। ठीक है, वेयर AD माइनस BC नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इट्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ BT। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट कहेंगे BT का। नाउ इफ AD माइनस BC इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ, देन BT बिकम्स मीनिंगलेस। मीनिंगलेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन अगर से ये ज़ीरो हो तो उसका भी एक प्रूफ है, क्योंकि सबके सब पॉइंट एक ही पॉइंट पर मैप हो जाएंगे डब्ल्यू प्लेन में, जेड प्लेन के। ठीक है, और AD माइनस BC इक्वल्स टू वन हुआ तो दैट मीन्स BT इज BT इज नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज कहलाएंगे हमारे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मलाइज कहलाए जाएंगे। In this case, if C equals to ज़ीरो, then W equals to क्या हो जाएगा, ए जेड प्लस बी अपॉन सी। ज़ीरो हो गया, ज़ीरो प्लस डी दैट इज ए बाई डी प्लस बी बाई डी इंटू जेड है। ठीक है, इसको एक कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं हम, ए जेड प्लस बी। दिस विल बिकम, हम इस तरह किसको लिखते हैं, ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को। बी टी बिकम्स लीनियर या फिर सिंगल लीनियर और ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बाकी तो कोई फिक्र की बात है ही नहीं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे, डिफाइन करेंगे क्रॉस रेशियोज को। क्रॉस रेशियो क्या होते हैं, व्हाट इज क्रॉस रेशियोज। ओके, इफ Z1, Z2, Z3, Z4 are any complex number, then Z1 minus Z4, Z3 minus Z2 upon Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z4 is called as cross ratio, is called as cross ratios। ठीक है, इसको, ये फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस रेशियो ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड Z4। ठीक है,
and denoted by Z1, Z2, Z3, Z4 इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब हो सकता है क्या एग्ज़ाम में ये ऊपर नीचे हो जाए, Z1 माइनस Z2, Z3 अपॉन Z4 ये ऊपर चल जाए, बाकी की टर्म नीचे आ जाए, या फिर कुछ ऐसा लिखते कोई कि क्रॉस रेशियो Z1, Z2, Z3, Z4 कुछ इस तरीके से लिखते हैं, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 ये ऊपर हो गया डिनोमिनेटर की टर्म, और यहाँ पर जो नीचे वाली टर्म्स थी दैट इज सॉरी न्यूमरेटर की टर्म थी Z1 माइनस Z4 थी, और Z3 माइनस Z4, अब दोनों में से माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, दैट इज Z2 माइनस Z3, और क्या हो जाएगा Z4 माइनस Z1। तो इस तरीके से भी क्रॉस रेशियो को लिखा जा सकता है, ठीक है। और कर देता हूँ, आपको जो फॉर्मूला पसंद आ रहा है वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पहले 1 2 3 4, सॉरी 4 मैंने Z4 लिखना चाहिए था, ओके। Z2 माइनस Z3, Z1 2 3 4 2 3 4 1, ठीक है। इस तरीके की साइकिल भी याद रख सकते हैं आप, ओके। नाउ थियोरम क्या कहता है हमारा, थ्योरम, थ्योरम अगर से ऑनलाइन एग्जाम रहे तो प्रूफ इसका इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा, तो स्टेटमेंट अच्छे से और उसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लेना। स्टेटमेंट आपको थ्योरम के पढ़ने हैं, ठीक है, वो भी पूछे जा सकते हैं एज अ ऑप्शन, ओके। नाउ हियर थ्योरम प्रूव दैट क्रॉस रेशियोज आर इनवेरिएंट। अब ये आपको क्या बोलता था, अगर से एमसीक्यू बनाना होता है इस पे, तो बोलता था इस क्रॉस रेशियोज आर इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ऑप्शंस देता था आपको ट्रू और फॉल्स, अंडर बीटी या फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे क्रॉस रेशियोज क्या होंगे, इनवेरिएंट होंगे। इनवेरिएंट होंगे मतलब चेंज नहीं होंगे, दैट मीन्स हमारे जेड प्लेन में Z1, Z2, Z3 और Z4 का हमने क्या लिया, क्रॉस रेशियोज लिया, और वो अंडर बीटी में डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या है, W1, W2, W3 और W4 हो गए, लेकिन उनका रेशियो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। दिस इज अंडर जेड प्लेन, दिस डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो इनवेरिएंट होंगे मतलब बदलेंगे नहीं वो, अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके हिसाब से हमको क्या देखना है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखना है, ओके। Okay, now I am going to find the question number 1. Find a bilinear transformation that means the point that maps. Okay. Find the bilinear which maps points 0 comma minus I comma minus 1, okay, to I comma 1 comma 0, ठीक है। अब ये जेड प्लेन के ये डब्ल्यू प्लेन में कैसे मैप कर रहे हैं देखना है। पहले क्या गिवन है देखते हैं, लेट अंडर द रिक्वायर्ड बीटी जो हमें फाइंड करना है,
एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z is mapped to w, so the images of z comma 0 comma minus I comma minus 1 दैट इज E1, इसमें हमने z लिख दिया ये z प्लेन के पॉइंट से करके r इंटू मैथ किस पे करेंगे wi1 comma 0 since the cross ratios are invariant, since the cross ratios are invariant, क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट होते हैं हमेशा, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं z कॉमा z1 कॉमा z2 कॉमा z3 इक्वल्स टू w कॉमा w1 कॉमा w2 कॉमा w3, ठीक है। और z की वैल्यू z थी 0 माइनस आई माइनस 1, ओके, इक्वल्स टू w की वैल्यू w आई, w1 की वैल्यू w2 की वैल्यू 1 एंड w3 की वैल्यू 0, दैट विल बी गिवन, ठीक है। अब हमको पता है क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, z1 माइनस z4 z3 माइनस z2 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 z3 माइनस z4, ओके। उसी तरीके से w z1 की वैल्यू z3 z4, तो यहाँ पर z1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने क्या करना चाहिए था, इनको कंपेयर कर रहे थे ना, तो इनकी वैल्यूज 1 2 3 4 रखनी चाहिए थी, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। z1 की वैल्यू z है, z2 की वैल्यू 0 है, z3 की वैल्यू माइनस आई है, z4 की वैल्यू माइनस 1 है। उसी तरह w1 की वैल्यू w, w2 की वैल्यू आई, w3 की वैल्यू 1 एंड w4 की वैल्यू 0, ओके। एंड अगेन दिस विल बी इक्वल्स टू w1 माइनस w4 w3 माइनस w2 divided by w1 minus w2 to w3 minus w4, okay। now putting the values, what we get, z1 की वैल्यू है z minus z4 that is minus 1 minus minus get plus, okay। and again यहाँ पर क्या है, w3 की वैल्यू माइनस आई, w2 की वैल्यू 0, so this is minus I, and again z1 minus z2 z minus 0 and z3 minus z4 minus 1 plus I, okay। and here w के साथ भी वैसे ही करना है, w1 that is w minus 0 and w3 minus w2 that is 1 minus I divided by w1 minus w2 1 minus 0, okay, 3 minus w4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और w के फॉर्म में हमको एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे z प्लस 1 इंटू माइनस आई, ओके, एंड दिस इज z इंटू 1 माइनस आई, ओके। दैट इज w इंटू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय w माइनस आई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो अब इनको, z प्लस 1 माइनस आई और w माइनस आई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर क्या किया मैंने, w इंटू 1 माइनस आई, अब 1 माइनस आई इधर किया तो होल स्क्वायर और z, ठीक है।
दिस इम्प्लाइज, क्या करना है यहाँ पर हमको, सिंप्लीफाई करना है, इज z इंटू डब्ल्यू, सम माइनस आई इंटू जेड प्लस डब्ल्यू माइनस आई इक्वल्स टू जेड डब्ल्यू वन स्क्वायर माइनस टू आई प्लस आई का स्क्वायर दैट इज माइनस वन। ठीक है, दैट इज माइनस आई जेड डब्ल्यू प्लस आई स्क्वायर दैट इज आई स्क्वायर जेड minus I W minus I square. Okay, Z W, this 1 and this one get cancelled. Here we have minus 2I. यहाँ पर Z और 2 में फर्क दिखना चाहिए इन्विजुलेटर को। ऐसे ऑनलाइन भरा तो फिर डायरेक्ट ऑप्शन ही क्लिक करना है आपको। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, आई जेड डब्ल्यू प्लस आई जेड माइनस आई डब्ल्यू माइनस वन प्लस टू माइनस टू आई जेड डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के टर्म पूरे एक साइड में कर दो, दैट इज ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज टू आई जेड डब्ल्यू कॉमन माइनस आई जेड। ओके, एंड माइनस वन इक्वल्स टू आई जेड और वन को इधर भेज दो ना पहले, सीधी सी बात है, एक जेड की टर्म इधर भेज देते हैं, दैट इज वन माइनस माइनस वन है तो इधर चले जाएगा, आई जेड रहा तो ये किधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, दैट इज वन प्लस जेड। ओके, डब्ल्यू इंटू टू आई जेड दैट इज आई जेड माइनस वन इक्वल्स टू वन प्लस जेड। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू वन प्लस जेड अपॉन ओके, यहाँ पर आई था ना, माइनस आई था। ठीक है, हम यहाँ से आई कॉमन निकालते हैं, जेड माइनस वन रख देते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशंस में केयरफुल रहना। डब्ल्यू इक्वल्स टू वन प्लस जेड, जेड माइनस आई, जेड माइनस आई, सॉरी जेड माइनस वन इंटू आई। अब आई को हम कभी भी नीचे नहीं रखते डिनोमिनेटर में, अच्छा नहीं माना जाता मैथमेटिक्स में। तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद आई, व्हाट वी गेट दैट इज आई इंटू जेड प्लस वन, और ये आई इंटू आई माइनस आई हो जाएगा, दैट इज जेड माइनस वन टू आई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी दिस इज रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, विच मैप्स द गिवन पॉइंट फ्रॉम जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, हमारी बाइलिनियर मैप निकल गई। और यहाँ से अगर से पूछा जाएगा वो कि ए बी सी डी की वैल्यू बताओ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू ए बी सी डी, तो माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आई जेड माइनस आई जेड माइनस आई, वी नो डब्ल्यू इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी एंड सी जेड प्लस डी। दिस implies the value of a is minus I, value of b is minus I, value of c is 1 and value of d is minus 1। ठीक है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं आराम से इसको।
एक और एग्जांपल मैं ले ले रहा हूँ, बाकी एग्जांपल आपको करने चाहिए क्योंकि उसमें इन्फिनिटी की टर्म है, तो वो समझना ज़रूरी है इन्फिनिटी क्या वर्क कर रही है वहाँ पर। ठीक है, डिटरमाइन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ ट्रांसफॉर्म, डिटरमाइन बीटी विच ट्रांसफॉर्म, किनको ट्रांसफॉर्म कर रही है वो, 1 - 1 इन्फिनिटी को किस पे, 1 + i, 1 - i 1 पे। ओके, नाउ हियर cross ratios are invariant, so zi minus I infinity equals to w 1 plus I 1 minus I into 1. This is z1, z2, z3, z4 and w1, w2, w3 और w4, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं इनकी। ठीक है, z1 की वैल्यू z हुई, z4 की वैल्यू क्या हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को कैसे पुट करेंगे, तो इसके बदले हम कोई एक क्या बोलते हैं सिंबल यूज़ कर लेते हैं, जेड डैश। ठीक है, z1 - 1 और यहाँ पर जेड डैश लिख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू w1, w2, w3 में कोई वर्क नहीं है, 1 + i 1 - i और 1। ठीक है, नाउ फॉर्मूला हमको पता है, क्या है फॉर्मूला, z1 - z4 z3 माइनस z4 की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, z4 की वैल्यू क्या है, z डैश रख दिया हमने यहाँ पर। ओके, वो बाद में पुट कर लेंगे, z3 - z2 अपॉन z1 - z2 z3 - z4 दैट इज इक्वल्स टू w1 - w4 w3 - w2। ओके, एंड डिनोमिनेटर w1 - w2 w3 - w4। okay, putting the values, value of z is z minus z4 that is z dash, okay, and z3 minus of z2 that is 1 minus of 1 that is 2, z3 minus 2 and minus was minus 2। ठीक है, कैलकुलेशंस, बी केयरफुल इन कैलकुलेशंस। ठीक है, या फिर आराम आराम से एक एक स्टेप करते जाओ, z1 - z2 that is z minus 1 and z3 - z4 that is -1 minus z dash। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, w1 that is w minus w4 and w3 minus w2 that is -2i, 1 minus I minus 1 plus I that is 0.2i। okay, w1 minus 1 plus I and w3 minus w4 that is minus I। okay, so let us simplify this। okay, यहाँ पर क्या है, -2 इधर ले लिया मैंने, z माइनस z डैश अपॉन माइनस एक और 1 ले लो यहाँ से, -1 कॉमन, 1 minus z डैश इंटू z -1 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, आई गेट कैंसिल माइनस आई, तो यहाँ पर रहेगा 2 w -1 अपॉन w -1 प्लस आई। ठीक है, दिस 2 एंड दिस 2 ऑल्सो गेट कैंसल। ओके, ना अब रहा क्या, अब रहा ये कि हम z1 के बदले या z डैश जो लिखा हुआ है वहाँ पर हम
क्या नहीं पुट कर सकते, इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते। तो एक तरीका ये है इसका कि हम क्या करेंगे कि जेड डैश जो है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इस -1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट को, तो यहीं इस पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, या फिर रहने दो इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ 1 + z डैश कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से, और डैश जेड डैश, तो z/z डैश -1, ओके। और नीचे से भी जेड डैश कॉमन नहीं लिया तो क्या आ जाएगा, 1 + 1/z डैश, ठीक है, इंटू z-1, और यहाँ पर w-1 और w-1 - I, ओके। और दिस इम्प्लाइज z1 और z बार गेट कैंसल। अगर से हम z1 की वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटी थी, यहाँ पे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, तो z/इन्फिनिटी दैट इज 0, 0 आ जाएगा, 0 - 1, ओके। एंड दिस इज 1 + 0 और z-1 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस -1 एंड -1 गेट +1, ठीक है, ये बाद में कर लेंगे हम, wi - I, ठीक है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, एस z डैश टेंस टू इन्फिनिटी, then 1/z डैश टेंस टू 0, okay. Now here multiplying this, so w1 - 1 - I equals to w1 - I into z - I, w - I that is wz minus w minus z plus 1, ओके। एंड w की टर्म निकाल ले रहा हूँ मैं कॉमन, w माइनस wz प्लस इधर एक और w जाएगा तो 2w, हियर वी हैव -z प्लस 1, दिस इज +1 प्लस I, ओके। So here what we get, एक मिनट, यहाँ पर ZW लिया हमने, Z और 2 में फ़र्क दिखना चाहिए यार, W माइनस WZ, W माइनस WZ लिया, -w दैट इज 2w हो गया था, यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी, देखो हमने यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, ओके। दिस विल बी, ओके, दिस इज -1 एंड दिस इज -I, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा ZW W, दैट इज I plus Z equals to ZW, this will get what, W equals to Z/Z plus I, this is the required bilinear transformation, ठीक है। कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई हमारी, ये माइनस प्लस प्लस माइनस, ओके, दिस इज इनसेन, कि माइनस और माइनस साइन का तो कुछ रोल रहेंगे ही नहीं ना यहाँ पर, तो ये -1 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे हम, ओके। ठीक है, डबल से सॉल्व करके अगर से हमको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो क्या है,
माइनस डब्ल्यू, ओके, दिस इज माइनस डब्ल्यू और यहाँ से माइनस डब्ल्यू दैट इज प्लस डब्ल्यू, इधर माइनस, इसको डब्ल्यू जेड इधर ही रहने देते हैं, डब्ल्यू जेड, ओके, जेड को उधर भेज दो और वन को भी उधर भेज दो, जेड माइनस वन, ओके, दिस विल गेट कैंसल, सो वी गेट डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू जेड माइनस वन, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड माइनस, सॉरी यहाँ पर आई भूल गए हम, वन वन भी दोनों तरफ से कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे देखो वन वन, यहाँ पर आई रखते हैं, तो जेड प्लस आई अपॉन जेड, दिस इज द रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको क्या है, इन्फिनिटी आया तो क्या कॉमन निकालना है, उसके बदले कोई एक कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करना है और वो टर्म कॉमन निकाल के मैप करना है, ठीक है। नाउ होमवर्क, you have to map infinity 1 0 to 0 comma I to infinity, ठीक है। तो ये करना आपने, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।